हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आपको माई एसक्यूएल का पूरा रिवीजन कराने जा रहा हूँ। इस वीडियो को ध्यान से देखें, रिवाइज कर लें। ये बोर्ड में आपका 30 मार्क्स का आने वाला है। तो सबसे पहले जब भी हम माई एसक्यूएल स्टार्ट करते हैं, माई एसक्यूएल आपको पता है डेटाबेस है, रिलेशनल डेटाबेस है। और डेटाबेस हम टेबल्स की फॉर्म में डेटा को स्टोर करते हैं। दो या दो से ज़्यादा टेबल्स होते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कि हम टेबल को कैसे क्रिएट करते हैं। सबसे पहले टेबल को क्रिएट करने से पहले हम डेटाबेस क्रिएट करते हैं। क्रिएट डेटाबेस। तो मैं एक डेटाबेस मैंने ले लिया जिसका नाम है मार्केट। तो हमारा ये डेटाबेस क्रिएट हो गया। अब डेटाबेस अभी तक क्लोज है, तो उसको ओपन करने के लिए हम करते हैं यूज कमांड, यूज मार्केट। डेटाबेस का नाम देना है। अब हमारा ये डेटाबेस ओपन हो गया। अब इस डेटाबेस में आप जितनी चाहे टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं टेबल क्रिएट करने जा रहा हूँ। क्रिएट टेबल। क्रिएट टेबल से टेबल क्रिएट होती है और इस टेबल का नाम है स्टोर। तो हम कुछ कॉलम मान लेते हैं। पहला कॉलम इसमें आइटम नंबर। आइटम, एक तो स्पेस नहीं देना होता, ना डॉट लगाना होता है इसमें। आइटम नंबर पहले कॉलम का नाम है। इसका डेटा टाइप हम ले लेते हैं इंटीजर। इंटीजर का डेटा साइज ले लेते हैं 5। और इस वाले कॉलम को हम प्राइमरी की ले लेते हैं। प्राइमरी की कॉमा। अब दूसरा कॉलम है इसमें आइटम। इसको हम ले लेते हैं वेर कैर, क्योंकि आइटम जो है ये हमारे टेक्स्ट टाइप है। तो वेर कैर हमने ले लिया। इसका साइज ले लेते हैं हम यहाँ पर 25 कॉमा। तीसरा कॉलम हम ले लेते हैं एस कोड, स्टोर कोड। ठीक है, इसको हम ले लेते हैं इंटीजर और इसका साइज ले लेते हैं हम 2। तीसरा नेक्स्ट कॉलम हम ले लेते हैं क्वांटिटी, QTY क्वांटिटी। इसको भी हम इंटीजर में ले लेते हैं और इसका हम साइज ले लेते हैं यहाँ पर 4। और नेक्स्ट कॉलम हम ले लेते हैं रेट। इसको भी हम इंटीजर डिक्लेयर करते हैं और इसका साइज ले लेते हैं हम यहाँ पर 3। लास्ट बाय, मतलब कौन सी डेट को हमने खरीदा था, लास्ट बाय। इसको हम डेटा टाइप देते हैं डेट। डेट पर सिंपल डेट लिखना है, इसमें कोई साइज नहीं होता। सेमीकोलन लगाना है और इस तरह से हमारी ये टेबल क्रिएट होती है। तो सबसे पहले हमारा टेबल क्रिएट हो गई है। टेबल क्रिएट होने के बाद दूसरा ये काम है कि अब आपको टेबल की स्ट्रक्चर देखनी है कि टेबल क्रिएट होने के बाद उसमें क्या क्या चीज़ें, क्या क्या कॉलम बन गए, क्या क्या डेटा टाइप है। तो हम डिस्क्राइब पूरा भी लिख सकते हैं या DESC भी लिख सकते हैं। स्टोर, तो ये पूरी की पूरी आपकी ये टेबल यहाँ पर दिखा रहा है कि टेबल की स्ट्रक्चर यहाँ पर दिखा रहा है। अब इस टेबल में आपको डेटा इंसर्ट करना है, रिकॉर्ड इंसर्ट करना है। तो रिकॉर्ड इंसर्ट करने के लिए हमारे पास कमांड होती है इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम स्टोर वैल्यूज। ब्रैकेट लगाया। अब एक चीज ध्यान रखेंगे, जो इंटीजर वैल्यू है वो बिना कोट्स की आएंगी और जो इसके अंदर वेर केयर वैल्यू है वो डबल कोट्स में आएंगी। डेट भी आपकी डबल कोट्स में आएगी। और डेट का जो लिखने का जो पैटर्न होता है, यानी कि डेट लिखने का जो एक सिस्टम है वो होता है आपका ईयर आएगा, फिर मंथ आएगा, फिर डे आएगा। इस तरह से आपको लिखना है। तो सबसे पहले हमें आइटम नंबर डालना है। आइटम नंबर है 2005 कोमा। दूसरा इसमें है, इसमें शार्पनर क्लासिक। शार्पनर क्लासिक कोमा। तीसरा इसमें तीसरा कॉलम है इसमें एस कोड 23। फिर नेक्स्ट कॉलम है इसमें क्वांटिटी 60 और उसके बाद है रेट 8 और उसके बाद आपको डेट डालनी है। तो डेट डालने में 2009 ईयर पहले आएगा, उसके बाद में आएगा मंथ 06 और लास्ट में आएगी डेट। तो हमारा एक रिकॉर्ड ये हो गया। तो एक रिकॉर्ड हो गया। इसी तरह से हम 2-3 और रिकॉर्ड इसमें डाल लेते हैं, चेंज कर लेते हैं जल्दी से इसको। 2003
कॉमा बॉल पेन 0.25, एस कोड 22, क्वांटिटी 50, रेट इसमें 8 ले, वही रेट है इसमें, रेट जो है 25 है, कॉमा डबल कोट्स में डेट डाल देते हैं 2010 02/01। 2 रिकॉर्ड डल गए इसमें, तीसरा रिकॉर्ड ले लेते हैं इसमें 2002, कॉमा अब नेक्स्ट है जेल पेन प्रीमियम कॉमा 21 150 12, डेट आ गई डबल कोट्स में 2010 02/24। 3 रिकॉर्ड डल गए, एक और डाल लेते हैं, इंसर्ट इनटू तो 2006 जेल पेन क्लासिक 21 250 20 2009 03 11। तो ये हमारे रिकॉर्ड इसमें हो गए। अब हम ये देख सकते हैं सिलेक्ट कमांड से, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टोर। तो हम ये स्टार का मतलब होता है ऑल रिकॉर्ड्स, इट विल शो ऑल रिकॉर्ड्स, सारे रिकॉर्ड्स को ये शो कर रहा है। तो 4 रिकॉर्ड तैयार हो गए। अब हम इससे रिलेटेड इस पर कुछ फंक्शंस करते हैं। पहले हम 11th क्लास का रिवीजन कर लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें इसमें होती हैं। तो अब हम सिलेक्ट के साथ, अगर हमें ये तो हो गया कि हमें सिलेक्ट के सारे कॉलम देखने हैं। अगर हमें कुछ पर्टिकुलर कॉलम देखने हैं, सिलेक्ट, मान लीजिए आपको एक कॉलम देखना है आइटम कॉमा, और एक आपको क्वांटिटी देखनी है, 2 कॉलम देखने हैं फ्रॉम स्टोर। तो ये दिखा देता है, दोनों कॉलम दिखा दी इसने, आइटम और क्वांटिटी। अगर आपको इसमें कुछ अपने रिकॉर्ड को फिल्टर करना है तो फिल्टर करने के लिए हमारे पास होती है वेयर क्लॉज। तो हमें जैसे क्वांटिटी देखनी है, या आइटम कॉमा क्वांटिटी फ्रॉम स्टोर वेयर, आपको ये देखना है कि जहाँ पे रेट 12 से ज़्यादा है, वेयर रेट ग्रेटर देन 12। तो ये 12, जहाँ पे 12 से ज़्यादा रेट है तो उसको शो कर देता है। इसमें 2 ये हमारे पास रिकॉर्ड आए इसमें क्वांटिटी, एक तो 25 आया और एक 20 का इसमें शो कर दिया। तो इस तरह से इसमें कंडीशंस भी हम पुट कर सकते हैं। अब इसके बाद आता है हमारा डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब ये होता है कि वो यूनिक, मतलब रिपीट नहीं करता, जो डुप्लीकेट रोज होती हैं उनको एलिमिनेट कर देता है। अब सपोज एस कोड है, एस कोड में 2 डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स हैं, तो हमें डिस्टिंक्ट एस कोड देखना है। सिलेक्ट डिस्टिंक्ट, यहाँ पर डाल देंगे डिस्टिंक्ट एस कोड फ्रॉम फ्रॉम स्टोर।
सॉरी डिस्टिंक्ट लिखना था, सिलेक्ट डिस्टिंक्ट एस कोड तो ये डिस्टिंक्ट इसने एस कोड दिखा दिया कि 21, 22, 23, तो इसने 21 को दोबारा रिपीट नहीं करा, तो डिस्टिंक्ट का फंक्शन होता है ये। कुछ ऑपरेटर्स होते हैं जैसे ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, तो हमने एक स्टेट अभी यूज़ करा था, तो यहाँ पर अगर हम इक्वल टू भी लगा दें तो क्या होगा, तो यहाँ पर ये इक्वल टू 12 भी ले लेगा। अभी तक 12 से ज़्यादा ले रहा था, लेकिन जब हमने इसमें रिलेशनल ऑपरेटर्स ये लगा दिया तो इस तरह से वो केवल उन्हीं को लेगा, यानी कि 12 भी उसमें इंक्लूड कर लेगा इसके अंदर। कुछ लॉजिकल ऑपरेटर्स भी होते हैं इसके अंदर, जैसे कि हम इसी स्टेटमेंट को ले लेते हैं, यहाँ पर एक और लगा लेते हैं इसमें एंड करके। एंड हमारा क्या होता है, लॉजिकल ऑपरेटर होता है, तो हमें एक कंडीशन और पुट कर लेते हैं यहाँ पे। यहाँ ले लेते हैं कि जिसका एस कोड एंड एस कोड इक्वल टू 21, तो एक कंडीशन और लगा लेते हैं एस कोड इक्वल टू 21, यानी कि दो कंडीशन है, जब दोनों ही सेटिस्फाई होंगी तभी उसके अकॉर्डिंग आउटपुट आएगी, यानी कि रेट 12 के इक्वल और ज़्यादा है और एस कोड जो है 21 है। तो इस तरह से दोनों कंडीशन को फुलफिल करके हमें डिस्प्ले कर देता है रिकॉर्ड्स को। कुछ कंडीशन बेस्ड होते हैं जैसे बिटवीन है, तो यहाँ पर हम ले लेते हैं बिटवीन वेयर रेट बिटवीन 12 and 24, तो 12 और 24 के बीच में जो भी वैल्यूज़ होती हैं उसको शो कर देता है बिटवीन। इसी तरह से नॉट बिटवीन, अगर यहाँ पर हम नॉट लगा दें, नॉट बिटवीन, तो नॉट बिटवीन मतलब 12 और 24 को छोड़ देगा और उनको ले लेगा यहाँ पर बाकी जो होंगी। इसी तरह से इन ऑपरेटर होता है, इन ऑपरेटर लिस्ट में से छांट लेता है। जैसे हम यहाँ पर कोई लिस्ट दे देते हैं, यहाँ पर वेयर रेट इन, यहाँ पर मैंने इन दे दिया, इसमें से वो सर्च कर लेगा। मैं दे देता हूँ यहाँ पे 14, 12, 25, 8, तो इसमें से देख लेगा जो जो इसको मिलेंगे। तो इसको 3 मिल जाते हैं कि 12, 25 और 8, 14 नहीं मिलता, तो इन तीनों में से हमें दिखा देता है, बता देता है। अब जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है लाइक क्लोज। लाइक क्लोज क्या करता है, लाइक क्लोज जो होता है स्पेसिफाइड पैटर्न, कॉलम पर हम स्पेसिफाइड पैटर्न यूज करते हैं और उससे हम कोई भी अपने कॉलम को सर्च, रिकॉर्ड को सर्च कर सकते हैं। तो इसके अंदर दो पैटर्न होते हैं, एक तो इन पैटर्न को हम वाइल्ड कार्ड करेक्टर्स बोलते हैं, एक होता है आपका परसेंट और एक होता है अंडरस्कोर। परसेंट तो जो होता है वो किसी भी स्ट्रिंग को मैच करने के लिए होता है, अंडरस्कोर केवल एक करेक्टर को मैच करता है। तो कैसे करता है इसके एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। एक बार टेबल देख लेते हैं, यहाँ पर टेबल को हम शो कर लेते हैं, यहाँ पर सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टोर, तो ये इसने सारा दिखा दिया है हमें यहाँ पर। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं, हमें कुछ ऐसे रिकॉर्ड सर्च करने हैं जहाँ पर जी आ रहा है, जिसके स्टार्टिंग करेक्टर जी है। तो कैसे लिखेंगे इसे, सिलेक्ट आइटम नंबर एस कोड, आइटम भी ले लेते हैं इसमें, आइटम एस कोड, 3 कॉलम हम डिस्प्ले कर रहे हैं, एस कोड फ्रॉम
स्टोर वेयर आइटम लाइक। अब लाइक के बाद जो भी हम लिखेंगे डबल कोट्स में लिखेंगे, लाइक जी और कैपिटल जी और उसके बाद में परसेंट का साइन लगा देते हैं। इसका मतलब पहला करेक्टर जी है, उसके बाद में चाहे कुछ भी हो। तो ये सर्च कर लेता है। देखिए इसमें आ रहा है जेल पेन प्रीमियम, इस तरह से आ रहा है। और एक और एग्जांपल देखते हैं, वेयर आइटम। अगर हम शुरू में परसेंट लगा दें बाद में जी लगाएं तो बाद में तो जी कुछ नहीं होगा, बाद में हम सी लगा देते हैं कि सी को मैच कर ले, या सी कहीं भी आ रहा है, इसका मतलब है कहीं भी आ रहा है सी। तो ये दिखा देता है चाहे सी कहीं भी आ रहा है, और उसको सर्च करके हमें शो कर देता है। इसका मतलब है कहीं भी सी आ रहा है। और अगर हम देखें कि लास्ट में सी आ रहा है तो लास्ट में सी आ रहा है तो ये दोनों इसको सेम, हमारे पास सेम आउटपुट आता है। अब देखते हैं अंडरस्कोर से क्या होता है। तो हम यहाँ देख लेते हैं कि 1 2 3 4 और उसके बाद देखते हैं कि नेक्स्ट जो है फिफ्थ करेक्टर पी है और उसके बाद में कुछ भी है। देखिए तो इसमें देखिए अगर यहाँ देखें तो हम यहाँ पर ये देखें 1 2 3 और ये 4 स्पेस हो गया, और यहाँ पर ये पी इसने दिखा दिया, यहाँ पर फिफ्थ करेक्टर है इसके अंदर, और उसके बाद चाहे कुछ भी है। तो ये तीन रिकॉर्ड आउटपुट में शो हो जाती है। फंक्शन आपको समझ में आ गया होगा। अंडरस्कोर एक करेक्टर के लिए होता है और परसेंट का साइन जो होता है वो किसी भी स्ट्रिंग को मैच करने के लिए होता है, नंबर ऑफ करेक्टर्स को। अब समझते हैं ऑर्डर बाय। ऑर्डर बाय हम अपने रिकॉर्ड्स को किसी भी पर्टिकुलर कॉलम के अकॉर्डिंग असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा सकते हैं। असेंडिंग ऑर्डर बाय डिफ़ॉल्ट होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए DESC लिखते हैं। अगर आप ASC लिख देते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट होता है वो। तो हम ले लेते हैं यहाँ पर सिलेक्ट, ये ले लेते हैं फ्रॉम स्टोर ऑर्डर बाय, कोई एक कॉलम ले लेते हैं, रेट ले लेते हैं, रेट ASC। अगर रेट ना लें तो भी ये असेंडिंग ऑर्डर में इसको शो कर देगा, असेंडिंग ऑर्डर में, या रेट के अकॉर्डिंग असेंडिंग ऑर्डर में आ गई है वाली। और अगर हम इसको डिसेंडिंग में लगा दें, DESC डिसेंडिंग, तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में आ जाते हैं। तो इसमें आपको अभी दिख नहीं रहा होगा तो इसको हम रेट के अकॉर्डिंग ले लेते हैं। तो यहाँ पर रेट और ले लेते हैं, तब आपको क्लियर होगा ये रेट, क्योंकि पता नहीं चल रहा है, कंफ्यूज हो रहे होंगे इसमें। रेट ऑर्डर बाय रेट DESC। तो हम देखिए अब इसमें आपको दिख रहा है कि डिसेंडिंग ऑर्डर में है, ये ज़्यादा से कम हो रहे हैं तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है। तो इस तरह से ऑर्डर बाय वर्क करता है। ठीक है, अब इसमें हम ले लेते हैं अपडेट। अपडेट का मतलब ये होता है कि हमें, जैसे ये हमारी टेबल है तो अपडेट का मतलब ये होता है कि आपको रेट में कुछ चेंजेस करने हैं। रेट के मतलब रेट में आप समझ लीजिए कि 5 रुपीज़ आपको बढ़ाने हैं रेट। फ्रॉम स्टोर और तो अपडेट के लिए अपडेट ही कमांड होती है। अपडेट स्टोर सेट रेट इक्वल टू रेट जो भी एग्जिस्टिंग रेट है हमें उसके अंदर 5 रुपीज़ प्लस करने हैं। तो इसमें 4 रोज पर इसका इफेक्ट पड़ा है, तो हम इसको सिलेक्ट कमांड से देख सकते हैं।
तो आप देखिए कि जो रेट थे, पहले रेट थे, जो अब रेट है, उस सब रेट में 5 रुपीज़ बढ़ गए हैं। ठीक है, इस वाली टेबल को हम देखें तो 5 रुपीज़ इसमें बढ़ गए हैं। जो ओरिजिनल टेबल है 12 का 17 हो गया, 25 का 13, 8 का 13, 20 का 25, तो 5 रुपीज़ इसमें बढ़ गए हैं। अब सपोज आपको किसी कॉलम का नाम चेंज करना है, तो नाम चेंज करने के लिए हमारे पास ऑल्टर टेबल कमांड होती है। ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम, स्टोर, रीनेम करना है इसको। तो पुराना कॉलम मान लीजिए आपको क्वांटिटी QTY से आपको चेंज करना है QTY टू QUANTITY, क्वांटिटी करना है इसको। में देखते हैं इसको, रीनेम, ऑल्टर टेबल, स्टोर, ऑल्टर टेबल, स्टोर, रीनेम, QTY टू QUANTITY, क्वांटिटी। चलिए देख लेते हैं इसको अभी बाद में, ज़रा इसमें कुछ टेक्निकल फॉल्ट आ रहा है, इसको देख लेते हैं। ऑल्टर टेबल के साथ हम यूज़ करते हैं इसमें ऑल्टर टेबल, मान लीजिए किसी कॉलम को मॉडिफाई करना है, उसमें हमें मॉडिफाई ऑल्टर टेबल, मॉडिफाई ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम स्टोर, मॉडिफाई आइटम का डेटा टाइप जो है आइटम, और उसका डेटा टाइप हमें varchar लेना है, varchar, डेटा साइज हमें बढ़ाना है 30 करना है।
तो इसके अंदर चारों रो में इसका इफेक्ट पड़ता है। और डेटा टाइप इसका तो varchar था ही, लेकिन डेटा साइज 25 से 30 हो गया इसका। और कोई रो हमें ऐड करनी है इसमें, ऐड स्टेट varchar यहाँ पर ले लिया हमने 20। तो इसमें 4 रो ऐड हो जाती हैं, देख लेते हैं इसको। सिलेक्ट कमांड से सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टोर। तो अब देखिए इसमें कोई रिकॉर्ड नहीं है, तो ये सारा दिखा रहा है हमें। एक नया कॉलम ऐड हो गया स्टेट का और इसके अंदर ये शो कर रहा है। अब मान लो इसी कॉलम को हमें हटाना है, तो कॉलम को हटाने के लिए ड्रॉप कमांड होती है। ड्रॉप स्टेट, तो हट जाता है। अब इसके अंदर तो देखिए जो हमारे ऐड हुआ था कॉलम, वो कॉलम इसमें से हट गया। समझ में आया आपको? अब हम कुछ आगे बढ़ने से पहले अब हम नेक्स्ट में आ जाते हैं कुछ 12th के सिलेबस में, जिसमें हम करेंगे हम सिंगल रो फंक्शंस। सिंगल रो फंक्शंस जो होते हैं वो एक ही रो पर वर्क करते हैं और इसमें डिफरेंट टाइप्स के फंक्शंस होते हैं। पहले हम सीखेंगे मैथमेटिकल फंक्शन। तो मैथमेटिकल फंक्शन में सबसे पहले हमारे पास पावर होता है। तो पावर को लिखने के लिए सिलेक्ट पाव, तो इसमें जो भी हम लिखेंगे 2 रेज़ टू पावर 4, तो जो पावर फंक्शन होगी उसकी पावर शो कर देता है। इसी तरह से अगर हम यहाँ पर इसको माइनस कर दें तो माइनस के अकॉर्डिंग, तो ये समझ लीजिए 1/16। 1/16 को जब आप डिवाइड करेंगे तो 0.0625 कैलकुलेट करके आप इसे देख सकते हैं। दूसरा होता है इसमें राउंड फंक्शन। राउंड फंक्शन जो होता है नियरेस्ट इंटीजर में राउंड कर देता है। तो सिलेक्ट के साथ ही करना है इनको, सिलेक्ट राउंड। ध्यान से इनके आउटपुट को चेक करना है, राउंड। अगर हम सिंपल कुछ भी नहीं देते, 1.23 हमने दिया है, तो 1.23 इसकी आउटपुट ये आ जाएगी -1। राउंड कर दिया -1। और अगर दूसरा लेते हैं इसमें, इसको मैं चेंज कर देता हूँ, 5 से ज़्यादा कर देता हूँ। रूल आपको पता ही है, अगर कोई नंबर राउंड हो रहा है और अगर वो 5 या 5 से ज़्यादा है तो वो नेक्स्ट नंबर में राउंड ऑफ हो जाता है। देखिए नेक्स्ट नंबर में राउंड ऑफ हो गया। ठीक है, इसमें कुछ लेते हैं कि डेसिमल प्लेसेस को राउंड ऑफ करना है। 3.798 कॉमा डेसिमल के एक प्लेस तक इसको राउंड ऑफ करना है। तो डेसिमल के एक प्लेस तक ये राउंड ऑफ हो गया। ठीक है, अब हमें 0 प्लेस तक राउंड ऑफ करना है। 0 प्लेस तक राउंड ऑफ करना है, तो 0 प्लेस में 4 बन गया ये। और अगर हम माइनस को लेते हैं इसमें, यानी कि -1। -1 का मतलब ये होता है इसका 10th प्लेस। तो 10th प्लेस जो होगा इसमें, 10th प्लेस कुछ नहीं है, तो हम यहाँ पर एक नंबर ऐड कर लेते हैं, जैसे 10th प्लेस 32। तो 32 का ये क्या कर देगा, 30 बना देगा। 30 बना देगा। ठीक है, समझ में आया? और इसको अगर हम करें और इलेबोरेट करें इसको, तो यहाँ पर हम 8 लिख दें और यहाँ पर -2 कर दें, तो 100 प्लेस पहुँच जाएगा डेसिमल से पहले। तो 100 प्लेस पर पहुँच जाएगा। इसी तरह से जैसे जैसे आप माइनस में नंबर बढ़ाते जाएंगे उसकी प्लेस वैल्यू बढ़ती चली जाती है। इसी तरह से हमारे पास होता है ट्रंकेट। ट्रंकेट क्या करता है, ट्रंकेट जितनी हम वैल्यू देते हैं उस वैल्यू तक आउटपुट को शो करता है। इसमें राउंड ऑफ नहीं होता। सिलेक्ट ट्रंकेट, (7.29,1)
तो फर्स्ट प्लेस तक इसे ट्रंकेट करना है, तो ये दिखा देगा 9 इसमें से रिमूव कर देगा। ठीक है, ऐसे इसमें थोड़ा इसको बढ़ा लेते हैं, 79 कर देते हैं और इसको कर देते हैं -1 कर देते हैं। तो -1 वही सेम होता है इसमें प्रोसीजर। -1 मतलब 10th प्लेस में से उस 9 को हटा के उसकी जगह 0 पुट कर देता है, तो ट्रंकेट का फंक्शन होता है। इसके बाद बात करते हैं मोड फंक्शन की। मोड फंक्शन जो होता है हमें रिमाइंडर शो करता है, सिलेक्ट मोड 15,4। 15 को अगर 4 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर हमें शो कर देता है, 3 शो कर देता है। ठीक है, और अगर हम पॉइंट में भी लेते हैं हमें, तो अगर हमारे पास ये इंटीजर है तो जैसे मान लीजिए 15.5, तो पूरा वैसे ही डिवाइड करेगा और पॉइंट वाली वैल्यूज़ को एज इट इज शो कर देता है, यानी कि 3 तो बच नहीं था, 0.5 भी बच जाता है, यानी कि 3.5 रिमाइंडर आ जाता है। अगर दोनों ही नंबर डेसिमल के हो तब इसको वो शो करता है। जैसे यहाँ पर हम 0.2 लेते हैं तब इसकी आउटपुट कुछ और ही आएगी, 2.9, यानी कि 42 से हमने इसको डिवाइड करा है 155 को, तो उसके अकॉर्डिंग अगर दोनों ही इंटीजर में तो उसके अकॉर्डिंग आता है। अब हम बात करते हैं स्ट्रिंग फंक्शंस की। स्ट्रिंग में सबसे पहले हम सीखते हैं लोअर फंक्शन। सिलेक्ट लोअर या एल केस, लोअर भी लिख सकते हैं, एल केस भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस। तो लोअर में ही आया था क्योंकि लोअर में ही लिखा हुआ था, इसको हम कैपिटल में कर लेते हैं। फॉर्मेटिक्स, तो ये स्मॉल में हो जाता है। और इसको अगर अपर में कर दें देखिए इसमें केस से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको जो भी करें इसमें कैपिटल में लिखे स्मॉल में लिखे सारी कमांड्स रन करती हैं इसमें। तो अपर में आ गया, ये इनफॉर्मेटिक्स हो गया, कोई बात नहीं, समझ में आ रहा है ना। और जल्दी जल्दी में हो जाता है ऐसे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो रही है आपकी ये। मैं चाहता हूँ इसको आप ख़त्म कर लें तो अच्छी बात है। अब आपको इसकी लेंथ काउंट करनी है, एक और ले लेते हैं। लेंथ में ध्यान रखना, लेंथ में स्पेस भी काउंट होता है, लेंथ में स्पेस भी काउंट होता है। Select length, क्यों नहीं दे रहा है ये? जिसमें प्रॉब्लम आ रही है इसको हम देखेंगे बाद में, बिना टाइम वेस्ट करे आगे चलते हैं इसमें। अब हम बात करते हैं लेफ्ट। सिलेक्ट लेफ्ट, यानी कि लेफ्ट साइड से कितने करैक्टर लेने हैं स्ट्रिंग में से। तो
लेफ्ट साइड में जैसे मान लो हमारे पास इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस कॉमा हमें 6 लेने हैं इसमें से लेफ़्ट साइड से, तो ये दिखा देता है हमें लेफ़्ट साइड से इन्फॉर्म ले लेता है लेफ़्ट साइड से। और इसी को अगर हम चेंज कर दें राइट में, तो राइट साइड से इसमें ये आ जाता है। इसमें होता है ट्रिम फंक्शन। ट्रिम फंक्शन जो होता है जैसे ट्रिम जो लेफ़्ट साइड के स्पेसेस होते हैं उसको रिमूव कर देता है। आर ट्रिम मतलब राइट साइड के स्पेसेस को रिमूव कर देता है, और ट्रिम मतलब दोनों साइड के जस्टिफाई कर देता है। तो फटाफट इसको करके देख लेते हैं हम। यहाँ पर लिखते हैं हम ट्रिम एल ट्रिम, और यहाँ पे थोड़ा स्पेस दे के देखते हैं यहाँ पर, और यहाँ से ये वाला 6 हटा देते हैं, तो ये रिमूव कर देता है स्पेसेस को। इसी तरह से आर ट्रिम करते हैं, यहाँ स्पेस दे देते हैं, तो अब देख रहे हो कि इसने वो स्पेस एज इट इज़ रखा, लेकिन यहाँ का स्पेस हटा दिया। और अगर इसी को हम ट्रिम कर दें, खाली ट्रिम दोनों साइड से, लेफ़्ट साइड से भी और राइट साइड से भी स्पेसिस को रिमूव कर देता है। एक होता है सब स्ट्रिंग, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है सब स्ट्रिंग। एक आपका फंक्शन होता है रिवर्स। रिवर्स मतलब क्या होता है? उल्टा करना। उल्टा हो गया पूरा, जो इन्फॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस था, प्रैक्टिसेस का पूरा उल्टा हो गया। बहुत ही फ़नी सा फंक्शन है, करके देखें से बहुत मज़ा आएगा। किसी के नाम को आपको उल्टा करना है तो इसको करके देख सकते हैं। इसके बाद आता है आपका रेप्लिकेट। रेप्लिकेट मतलब एक ही चीज़ को आपने जितनी बार आप लिखना चाहते हैं। मान लो मैं इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस को 3 बार लिखना चाहता हूँ, तो रेप्लिकेट फंक्शन होता है (3). कुछ फंक्शन है जो इसमें मतलब सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, वैसे होता है रेप्लिकेट फंक्शन। चलना चाहिए था इसे, बिल्कुल कुछ प्रॉब्लम नहीं है इसमें, जो इस वर्जन में नहीं है। हो सकता है इसकी जो लेटेस्ट वर्जन है उसमें चलते हो ये फंक्शन। चलो करके देखेंगे इसको हम। वैसे रेप्लिकेट फंक्शन जो करता है इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस को 3 बार इसको लिख देता है। अब एक इम्पोर्टेंट फंक्शन है सब स्ट्रिंग फंक्शन। सब स्ट्रिंग फंक्शन को हम जो है मिड फंक्शन में बोलते हैं। मिड या सब स्ट्रिंग ले लेते हैं पहले, सब स्ट्रिंग। अब मुझे सब स्ट्रिंग फंक्शन का मतलब यह है कि कौन सी प्लेस से कितने करेक्टर्स लेने हैं। मेरे को 3rd प्लेस से 5 करेक्टर्स लेने हैं, ठीक है। तो 3rd प्लेस इसका कौन सा हुआ? 3rd प्लेस इसका यहाँ से स्टार्ट हुआ। 3rd प्लेस ये स्पेस को भी काउंट कर रहा है, 1 2 तीसरा। 3rd प्लेस से 5 करेक्टर इसने ले लिए, ठीक है। अब इसको हम मिड फंक्शन में बोलते हैं। मिड देख लेते हैं इसको करके कि मिड फंक्शन काम करता है कि नहीं करता। देखिए मिड और सब स्ट्रिंग दोनों एक जैसे ही फंक्शन होते हैं। अब कुछ होते हैं डेट और टाइम फंक्शंस। डेट टाइम फंक्शन जिसमें सिंपल होता है सेलेक्ट कर डेट। कर डेट मतलब ये आज की डेट शो कर देता है, करंट डेट शो कर देता है। इसी तरह से होता है इसमें नाउ फंक्शन। इसमें डेट और टाइम दोनों शो हो जाते हैं। इसी तरह से होता है सिस डेट, सिस्टम डेट।
तो इसमें वही सेम फंक्शन होता है, नाउ की तरह ही होता है इसमें। जिस समय आपका ये एग्जीक्यूट होता है, मतलब इस समय एग्जीक्यूट हुआ आपका, तो ये सेकंड इसमें बढ़ गए हैं, तो एग्जीक्यूट जिस समय होता है उसी समय का वो टाइम शो कर देता है। डेट फंक्शन होता है, डेट शो कर देता है। हमें इसमें डेट के साथ डेट देनी होगी, तब उसमें से लेता है वो डेट। आज की जैसे डेट लिख लेते हैं हम 2020/12/05। तो ये डेट हमें दिखा देता है, पूरी की पूरी डेट शो कर देता है। मंथ लेना है हमें इसमें से, तो मंथ दिखा देता है। अब इसमें से ईयर लेना है तो ईयर शो कर देगा आपको, तो ईयर शो कर देता है। इसी तरह से डे नेम लेना है आपको इसमें से, डे नेम, इसका इसमें से डे नेम लेना है तो यह दिखा देता है सैटरडे है। इसी तरह से इसमें से डे ऑफ मंथ लेना है, डे ऑफ मंथ लेना है तो दिखा देता है 5वां महीना है। डे ऑफ वीक लेना है, डे ऑफ वीक लेना है, डे ऑफ वीक लेना है तो ये आ गया आपका 7वां दिन है महीने, मतलब 340वां दिन है, ईयर का 340वां दिन है, यानी कि 365 डेज में पूरा ईयर ख़त्म हो जाता है। तो इस तरह से ये आपके सिंगल रो फंक्शंस थे। अब मैं आपको एग्रीगेट फंक्शंस बताने जा रहा हूँ। एग्रीगेट फंक्शंस वो फंक्शंस होते हैं जो मल्टीपल रो पर वर्क करते हैं, और ये 5 होते हैं: मैक्सिमम, मिनिमम, सम, काउंट और एवरेज। तो ये मैं इस टेबल के ऊपर करूँगा। एक बार मैं टेबल ओपन कर लेता हूँ जिससे आपको ये समझ में आ जाए। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टोर, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टोर, तो ये दिखा रहा है। हम ये फंक्शन करेंगे क्वांटिटी के ऊपर या रेट के ऊपर। सबसे पहले हम करते हैं इसमें सम फंक्शन करते हैं इसमें, तो मैक्सिमम फंक्शन यूज करते हैं इसके ऊपर। हम देखना चाहते हैं मैक्सिमम वैल्यू क्वांटिटी में कितनी है, क्वांटिटी फ्रॉम स्टोर, तो ये आ गया मैक्सिमम क्वांटिटी आ गई इसमें। इसी तरह से अगर हम मिनिमम देखना चाहते हैं, तो ये मिनिमम आ जाएगा। इसी तरह से अगर हम इनका सम देखना चाहते हैं, तो सम आ जाएगा इसमें, इस क्वांटिटी को ऐड कर देता है। अगर हम इनके एवरेज करना चाहते हैं तो एवरेज में पूरी स्पेलिंग लिखनी पड़ेगी आपको, AVERAGE। एवरेज देखना चाहते हैं तो AVG होगा इसमें, एवरेज देखना चाहते हैं तो AVG होता है इसके अंदर, AVG। तो एवरेज इसने शो कर दिया इसमें। इसी तरह से इसमें काउंट करना चाहते हैं हम, कितनी क्वांटिटी है इसमें, तो काउंट, तो ये काउंट हो जाता है इसके अंदर 4। तो इस तरह से ये एग्रीगेट फंक्शंस वर्क करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया आपको। अब इसमें मोस्टली आपका हो गया है, कोई एक आध टॉपिक बचता है, और वो आप इसको करके देखेंगे इसको, और पूरी तरह से इस तरह से आपकी ये एसक्यूएल पूरी रिवाइज हो जाती है। इसमें एक टॉपिक बचता है, इसमें आपका ग्रुप के अकॉर्डिंग इसको आपको करना है। तो ग्रुप बाय भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ इसमें। ग्रुप बाय लास्ट मिनट आपका बचेगा इसमें, तब तक आप थोड़ा सा मेरे साथ रहिए इसमें।
पेशेंस रखिए। ग्रुप बाय। थोड़ा बुक में भी पढ़ते रहिए, बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो समझाई नहीं जा सकती। तो यहाँ पर हम देखते हैं सिलेक्ट काउंट क्वांटिटी फ्रॉम स्टोर, तो हम इनका ग्रुप बना देते हैं। ग्रुप बाय रेट के अकॉर्डिंग ग्रुप बना देते हैं, ग्रुप बाय रेट। तो ग्रुप के अकॉर्डिंग ये मतलब रेट बन जाए, रेट के अकॉर्डिंग ग्रुप बन गया कि हर एक रेट में एक एक मतलब क्वांटिटी आ रही है, हर एक रेट की जो है क्वांटिटी आ रही है इसमें। काउंट कर लेता है इसमें, और देख लेते हैं इसको, यही हटा लेते हैं इसको, तब थोड़ा सा क्लियर होगा। आइटम कॉमा क्वांटिटी फ्रॉम स्टोर और ग्रुप बाय एस कोड, एस कोड के अकॉर्डिंग ग्रुप बना लेते हैं इसमें। तो एस कोड के अकॉर्डिंग ग्रुप बन गए, यानी कि एक ग्रुप बन गया आइटम का और क्वांटिटी के। 3 ग्रुप हमारे पास हैं जो बन चुके हैं इसमें। और इसमें भी अगर हम कंडीशन लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, एस कोड हैविंग एस कोड इक्वल टू 2005। ठीक है, तो कोई भी ऐसा नहीं आया इसमें। एक और इसमें डाल के देख लेते हैं, 2003। कोई भी नहीं आया, एक और डाल के देख लेते हैं, 2। कुछ नहीं आ रहा इसमें। एक बार ऊपर से टेबल को देख लेते हैं। तो आइटम नंबर, तो आइटम नंबर डालते हैं इसमें। एस कोड की जगह आइटम नंबर ले लेते हैं, आइटम नंबर। आइटम नंबर तो यहाँ पर लगा देते हैं कि हैविंग सम एस कोड। तो देख लेते हैं थोड़ा सा इसमें कि एस कोड का जो सम है तो एम्प्टी सेट। तो इस तरह से कुछ कंडीशंस लगाकर इनको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो हैविंग से कंडीशन लगती है इसमें। तो इनको आप चैप्टर को रीड भी करें, एक बार रीड कर लें तो ये पूरा आपका हो जाएगा। थ्योरी पार्ट रीड कर लें, इसमें डिफरेंट टाइप्स की कीज़ होती हैं, प्राइमरी की, कैंडिडेट की, ऑल्टरनेट कीज़, फॉरेन कीज़, और इसकी थ्योरी को पढ़ लें। तो इस तरह से आपके 30 मार्क्स की तैयारी पूरी हो जाएगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट टॉपिक मैं आपको फिर बाद में बताऊंगा, पांडास क्या हैं, उनके नोट्स भी आपको भेजूंगा। टिल देन गुड बाय, थैंक यू।